क्लास 12 की इतिहास की चैप्टर 2 मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखना स्टार्ट किए थे। एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस देख चुके थे। आज के वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसे अभी हम लोग लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदियों के संगम पर हुई थी। उदाइन ने की थी और उससे नदियों से क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर होगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऐसे तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, लेकिन चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मौर्य काल और गुप्त काल की, तो मौर्य काल और गुप्त काल से किस शासक के काल में दरबारी जो हैं किसके दरबार में रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? यह अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष और कौटिल्य। कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष और कौटिल्य। करेक्ट आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? हमने पिछले वीडियो में देखा प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, लेकिन हरिसेन ने उसमें किस शासक के विजयों का उल्लेख किया है या किस शासक से वो प्रयाग प्रशस्ति जो है संबंधित है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किस शासक के विजयों का उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शंस होंगे हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? मतलब क्वेश्चन है कि अभिलेखों की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। अशोक के द्वारा ही सर्वप्रथम अभिलेखों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अशोक। अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार्य कारण से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और उसका कारण दिया है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी कहता है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेगस्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया था और उसका कारण दिया है मेगस्थनीज ग्रीक था। और आपके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। देखिए अब स्टेटमेंट पे हम लोग आते हैं। मेगस्थनीज बिंदुसार के दरबार में आया था, जबकि हमने क्या देखा है कि मेगस्थनीज जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो अगर चंद्रगुप्त के दरबार में आया है तो बिंदुसार के दरबार में नहीं आया था, मतलब कि ये जो है वो गलत है। लेकिन मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, ग्रीक राजदूत था, ये करेक्ट है। तो इसीलिए आंसर आपका सही होगा द। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मतलब मौर्य काल में जो टकसाल जो है मुद्रा का जहाँ बनता था, उसके प्रधान मंत्री को क्या कहा जाता था? उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक नाम है? तो आपके ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, दूसरा है मुद्रा अध्यक्ष, तीसरा है पण्याध्यक्ष और चौथा है लक्षणाध्यक्ष। इसका जो आंसर होगा वो होगा लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मतलब पतंजलि ने जो अपनी रचना लिखी है महाभाष्य, उससे किस काल की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या इनमें से सभी की। तो आपके आंसर हैं मौर्य काल की, क्योंकि पतंजलि मौर्य काल की जानकारी देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंदुसार। धम्म महामात्र मतलब ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति की गई जिसका काम ये था कि वो घूम घूम कर ये देखने का प्रयास करें कि जो आम जनता है वो धर्म के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, धर्म के नियमों का पालन कर रही है या नहीं। तो ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति किसने की थी, ये सवाल है। और आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंदुसार। तो इसके सही आंसर होगा अशोक, क्योंकि अशोक ने ही नया धर्म चलाया था। अहिंसा का मार्ग पे चलते हुए उसने नया धर्म चलाया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और बौद्ध धर्म के जो नियम थे उन नियमों का पालन करने के लिए उसने अपने देश के अपने साम्राज्य के लोगों को प्रेरित किया। और उसके साम्राज्य के लोग उन नियमों का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं, इसकी देखरेख करने के लिए और धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने ही की थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? हमें पता है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की और इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की। तो इन दोनों ही साहित्यों से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? और आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं मौर्य वंश, गुप्त काल, कुषाण काल और सातवाहन। तो हमको पता है कि ये दोनों ही मौर्य काल से जुड़े हुए थे, इसीलिए अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों की से हमें मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? मतलब एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया है वो किस वंश के राजाओं ने निर्मित किया? और आपके ऑप्शंस हैं चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, राष्ट्रकूट। यानी कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है वो राष्ट्रकूट शासकों ने किया है। और इसमें राष्ट्रकूट शासक जिसने इस मंदिर का निर्माण किया उसका नाम है कृष्ण प्रथम। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एंड होता है। यहाँ पर हम सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। पिछले वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव देखा था और आज के वीडियो में हमने 13 क्वेश्चंस देखे हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर इन ब्लैंक्स और मैचिंग्स की। तो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसको अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू।